समझने की कोशिश करे, तुम्हारे सुख-दुःख को जानने की कोशिश करे और तुम्हारे दुःख में खड़ा हो। भले ही तुम्हारे सुख में वो खड़ा नहीं होगा या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तुम्हारे दुःख में, तुम्हारे अप्स और डाउन्स जो जीवन में आए, उनमें वो खड़ा हो, वो तुमसे सबसे पहले संपर्क जो साधेगा वही तुम्हारे दिल के करीब होगा, वही तुम्हारा एक दुःख का साथी होगा। तो अपने ऐसे दुःख के साथी को कभी नज़रअंदाज मत करना। जब भी वो समय माँगे, आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, उसे समय भी देना है। साथ में जो भी सेवा सत्कार हो सकती है उसका करना है और एक सम्मानित भाव रखना है उसके प्रति जो है। तो ये दिल के लोगों को से संपर्क रखिए, जो दिल के करीब हों आपके। दिल के करीब वो नहीं होते हैं जो मीठी-मीठी खाली साले बातें कर रहे हैं। तुम्हारी दुकान पे खड़े होकर के, तुम्हारी क्लिनिक, डॉक्टर की क्लिनिक है या तुम्हारे धंधे पे बैठ कर के 4 लोग आ गए, आओ बियर पीते हैं, एक पकौड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, टाइम पास करा रहे हैं। वो तुम्हारे साले दुःख के साथी नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? वो दिल के करीब नहीं हो सकते हैं। वो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, वो भी साले मूर्ख ही हैं। वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। वो अपने को ऐसे लोग बहुत चतुर समझते हैं, चलो वहाँ चलेंगे तो दावत उड़ाएँगे, उसके पास 4 पैसे हैं, वो हैं और इधर-उधर की गपशप मारेंगे, बातें करेंगे। वो खुद साले मूर्ख लोग हैं, क्योंकि समझदार व्यक्ति कभी अपना समय इस तरीके की फालतू बातों में नष्ट नहीं करता है। तो दिल के करीब लोगों को से ही जुड़ कर के रहो। नंबर 2 वो होते हैं जो आपके धंधे के करीब हों। धंधे के करीब बोले तो इन द सेंस धंधे के करीब जैसे कि जिन लोगों के जुड़ने से आपके जीवन यापन में सुविधा हो रही है, जैसे कि डॉक्टर को अपने पेशेंट्स से टच में रहना चाहिए। वो डॉक्टर फेल हो जाते हैं जो मरीज की, पेशेंट की भावनाओं को नहीं समझते हैं, दिल की अंदर क्या चल रहा है, उनको साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है, केवल जो दवा देके छुटकारा पा लेते हैं। टच में रहना चाहिए एक दूसरे के, मरीज को भी डॉक्टर। ऐसे मास्टर का जो धंधा है पढ़ाना, व्यापार कह सकते हैं उसको, तो उसको अपने छात्रों के टच में रहना चाहिए या फिर जो उससे ऊपर के जो सीनियर हैं उसके, जिनके ज्ञान को सुन कर के उसके अंदर और एबिलिटी बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, तो उनके टच में रहना चाहिए। ऐसे ही आप किसी भी क्षेत्र में जान सकते हैं, पहलवान हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, है ना? तो अपनी डाउन लाइन और अप लाइन के संपर्क में रहना चाहिए। जिन लोगों के जुड़ने से आपके जीवन में व्यवस्थाएँ विकसित हो रही हैं या फिर आपका बुद्धि बल डेवलप हो रहा है, एक सूझबूझ विकसित हो रही है, तो ऐसे लोगों को मैं धंधे के करीब कहता हूँ। आपको सफल होना है तो 3 सूत्र मैंने वो बताए और 2 सूत्र ये बता रहा हूँ, तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। लोग होता क्या है, तीसरे तरह के लोगों के समय में बहुत नष्ट देते हैं। ना तो वो साले दिल के करीब हैं, दिल के करीब होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेमी प्रेम का जो है चूमा-चाटी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं बंदर और बंदरिया की तरह। वो दिल के करीब होना नहीं है, वो तो एक फिज़िकल रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। लड़की की भी ज़रूरत है, लड़के की भी ज़रूरत है। दोनों मज़ा मस्ती कर रहे हैं। वो कहते ज़रूर हैं कि हम एक दूसरे के दिल के करीब हैं। वो दिल के करीब नहीं, वो ज़रूरत के करीब हैं, वो वासना के करीब हैं, वो स्वार्थ के करीब हैं। दोनों ही स्वार्थी हैं, एक नहीं। जी। दिल के करीब वो होगा जब तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो आपके साथी के पास, चाहे वो जीवन साथी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या घर पड़ोसी हो, मित्र हो, हैं, तो वो आपके लिए पैसे नहीं होंगे तो सलाह दे देंगे कि इस डॉक्टर से आप संपर्क करिए, या आपके लिए डॉक्टर के पास लिवा के ले जाएंगे आपके इस गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी में बैठाल के या गाड़ी पे बाइक से, जो भी साधन है मिलते हैं उस समय, तो वो समय देंगे आपके दुःख को बाँटने की। वो अपनी तन से, मन से, वाणी से और धन से पूरी कोशिश करेंगे। जो ऐसी कोशिश करे, इनमें से कोई भी कोशिश है अगर वो कर रहा है, तो वो तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हारे दुःख का साथी है। ऐसों के हालचाल अपनी तरफ से भी कभी-कभी लेते रहना चाहिए। दूसरा धंधे के करीब हो गया कि जिनसे 4 पैसे आपको मिल रहे हैं, है ना? या फिर आपको ऐसे-ऐसे प्लान मिल रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है या अपनी कमियाँ पता चल रही हैं, तो ऐसे लोगों के टच में रहो। वो जूनियर भी हो सकते हैं आपके, वो आपके सीनियर भी हो सकते हैं या समकक्ष भी हो सकते हैं। तो
मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जैसी लगी हो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आपका चैनल जो क्या है, योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट। योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट नाम से जो चैनल है, उस पर भी अवश्य जुड़ें। मैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कहना मुझे बहुत हल्कापन लगता है। शेयर इसलिए है क्योंकि मैं अपना ज्ञान और अनुभव आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ऐसी अच्छी वीडियो जब समाज में आगे बढ़ेंगी, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारी पूरी पृथ्वी की जो मानवता है, वो और बेहतर तरीके से एक दूसरे के लिए काम करेगी। माने पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाएगी। कुछ लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन नरक है, पत्नी नरक है, नारी नरक है। इस पर फिर किसी दिन विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर कोई लड़का जो कह रहा है कि गुरुदेव कुछ कुंभक के साथ में दंड बैठक कैसे लगाएं, वो बताइए। देखिए, जब कोई आएगा हमारे पास में, तो उससे लगवा करके हम आपको वीडियो भेज देंगे। अब मैं तो दंड लगा करके दिखाने का रहा नहीं, फिर कैमरा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम वो कर देंगे। आप बार-बार कमेंट्स करके अब परेशान मत हो, मैं भेजूँगा। मुझे ध्यान है, मेरा ध्यान इतना कमज़ोर नहीं है। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को जल्द अधिक से अधिक शेयर करें। सबका भला हो।